नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं व्यास पूजा उत्सव कार्यक्रम से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत और हंस कॉलेज कोटपुतली के संयुक्त तत्वावधान में कोटपुतली के तिरुपति होटल में भव्य व्यास पूजा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और महर्षि वेद व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान आध्यात्मिक गरिमा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु शिष्य संबंधों की महत्ता को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था को आत्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने गुरु की अवधारणा को मां के बराबर बताते हुए कहा कि मां ही जीवन की पहली और सबसे बड़ी गुरु होती है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। इससे न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान पहल का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह ने एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री BR शंकरानंद रहे। उन्होंने कहा कि व्यास पूजा न केवल वेदों और पुराणों के संकलन करता ऋषि वेद व्यास के सम्मान का दिन है, बल्कि यह वह अवसर भी है जब शिष्य अपने गुरु को श्रद्धा के साथ स्मरण करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा में निहित है। सत्य के प्रति निष्ठा और आत्मिक उत्थान के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने छात्रों को गुरुओं के ज्ञान का जीवन में अनुसरण करने की प्रेरणा दी। इस दौरान RSS के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि संस्कार युक्त जीवन के लिए गुरु के उपदेशों को आत्मसात करना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर GP सिंह ने भारतीय शिक्षण मंडल की कार्यप्रणाली और मूल्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में मंडल के जयपुर प्रांत सहमंत्री उमेश बंसल ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अतिथियों के हाथों उत्कृष्ट कार्य करने पर शिक्षाविद प्रोफेसर SP सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंडल के प्रचार प्रमुख संजय पाठक, सह व्यवस्था प्रमुख अजय धाकरस, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, B.Ed कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, राजवीर यादव, दयानंद मांडैया, सुधा रानी, प्रिया गुजर, गोपाल शर्मा, राहुल सोनी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर चोरी के खुलासे की। पुलिस की सतर्कता के चलते कोटपुतली के एक सूने मकान में हुई बड़ी नकबजनी वारदात का छठा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कार्यवाहक SP वैभव शर्मा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयासों से वारदात में शामिल छठे आरोपी अमित शर्मा निवासी कोटपुतली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस द्वारा इसी गैंग के 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके कब्जे से करीब 5 लाख रुपए कीमत का सामान भी बरामद किया गया था। अब छठे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ चोरी का बचा हुआ सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि मामले में कैलाश गुप्ता निवासी मोहल्ला बाछड़ी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण के जरिए नकबजनी करने वाली गैंग की पहचान की। लगातार दबिशों के बाद पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का अधिकांश सामान बरामद किया गया। अब छठे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब सगे भाइयों में हुई मारपीट। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 सगे भाइयों के बीच चल रहे पुराने विवाद के चलते मारपीट और हिंसा की नौबत आ गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना में घायल हुए लोगों में ब्रजमोहन सिंह, राजेश देवी, करण सिंह, उदयभान सिंह, गुलाब सिंह, सुरेश सिंह और पप्पू सिंह शामिल हैं। सभी को तत्काल उपचार के लिए राजकीय BDM जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल गुलाब सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। बानसूर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को कहासुनी बढ़ते बढ़ते हिंसक टकराव में तब्दील हो गई। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने मामले की गहनता से जाँच शुरू कर दी है। अब नारायणपुर में पनपा आक्रोश। जिले के नारायणपुर के ग्रामीणों ने 6 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। धोली कोठी, मालियों की ढाणी, बागड़ियों की ढाणी, माना की ढाणी, साथलपुर और नीमू चाना को जोड़ने वाली इस सड़क की मांग 40 वर्षों से लंबित है। सैकड़ों ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय बानसूर पर एकत्र हुए और नारायणपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण बाबूलाल जांगिड़ ने बताया कि इस सड़क की मांग पिछले 40 वर्षों से की जा रही है।
प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लिखित और मौखिक शिकायतें करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और सार्वजनिक रूप से मुख्य मान्य रास्ता है। इसके बावजूद आज तक कोई स्थायी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीण मातादीन कसाना और सूबेदार बनवारी प्रजापत ने कहा कि इस सड़क मार्ग पर हजारों घरों का आवागमन होता है, फिर भी प्रशासन बार बार अवगत कराने के बावजूद अनदेखी कर रहा है। ओम प्रकाश बिलाली ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह 7 दिन बाद उग्र आंदोलन करेंगे। बारिश के समय यह रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और उनके घरों तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अगली खबर में आरबीआई द्वारा आयोजित कार्यशाला। भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर द्वारा कोटपुतली बहरोड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषण करने वाली बैंक शाखाओं के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ आरबीआई जयपुर के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान आरबीआई प्रबंधक गौरव सोमनाथ धूत, पीएनबी के क्षेत्रीय प्रबंधक श्वेतांक कुमार तथा जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य बैंक अधिकारियों को एमएसएमई से जुड़े वित्तीय दिशा निर्देशों और सरकारी पहलों की जानकारी देना और उन्हें उद्योग क्षेत्र में वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अधिक सक्षम बनाना था। इस आयोजन में कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, डीग और जयपुर जैसे जिलों से 65 से अधिक बैंक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आरबीआई के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ है और बैंकों को न केवल ऋणदाता बल्कि एक मार्गदर्शक और भागीदार की भूमिका निभानी चाहिए ताकि छोटे उद्यमों को मजबूती मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जरूरतों को समझते हुए योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना चाहिए। कार्यशाला में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से आरबीआई के दिशा निर्देश, सीजीटी, एमएसई, अकाउंट एग्रीगेटर, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म, एनपीए प्रबंधन और क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा विशेष सत्रों में एसआईडीवीआई, सिविल, क्रिफ, इनवाइस स्मार्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने भी प्रस्तुति दी। कार्यशाला के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में एमएसएमई विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब फिर एक जर्जर सड़क से जुड़ी खबर। बानसूर के ग्राम पंचायत बुटेरी और लोईती में खराब रास्ते और जल भराव से ग्रामीण परेशान हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि दौराता और कोथल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बेहद जर्जर हालत में है। बारिश के दिनों में इस रास्ते पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ और जल भराव से गुजरना पड़ता है। इससे उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर की चौपाल में भी शिकायत की गई थी, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही रास्ते को दुरुस्त करवाने की मांग की है। इससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। जल्द समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अगली खबर में बहरोड व्यापारियों का प्रदर्शन। बहरोड शहर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे जल जमाव से हालात बेहद खराब हो गए हैं। श्यामनगर कॉलोनी के मकानों से निकलने वाला गंदा पानी हाईवे पर आ रहा है। नाले के ओवरफ्लो होने से पानी दुकानों के सामने सड़क पर जमा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि जल भराव के कारण ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इससे व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। व्यापारी श्याम बाबू गुप्ता, ताराचंद सैनी, सुनील शर्मा, अनिल यादव और नवीन यादव ने बताया कि नेशनल हाईवे पर पानी जमा होने से आमजन और वाहन चालक परेशान है। सड़क पर लगातार वाहनों की आवाजाही से गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण कई बाइक और स्कूटी सवार गिरकर घायल हो चुके हैं। नाले का पत्थर भी टूट गया है। इससे पानी सड़क पर और फैल रहा है। इस समस्या को लेकर नेशनल हाईवे प्राधिकरण के सहायक अभियंता एसके सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि हाईवे पर जमा पानी नगर परिषद का है। पानी की निकासी के लिए रात में कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही ड्रेन निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू किया जाएगा और यह काम पटेल इंफ्रा कंपनी के माध्यम से करवाया जाएगा। और अंत में बिजली बंद की सूचना। पावटा के 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को कई गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सहायक अभियंता अभिषेक यादव ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान 33 केवी फीडर पावटा, बड़नगर, तुलसीपुरा, खेलना, किशनपुरा, आतेला, राम राघव इको मिल, पीजीसीआईएल और साकंभरी की बिजली आपूर्ति दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। मरम्मत कार्य के दौरान इन सभी क्षेत्रों से जुड़े 11 केवी फीडर इलाकों में भी आपूर्ति बाधित रहेगी। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।